नमस्कार दोस्तों, टेट एग्ज़ाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड्स के बारे में। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, रक्त। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहले इसके समान लक्षण देखते हैं। ओके, एक वयस्क मनुष्य में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है, अर्थात एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके भार के 7 से 10% होती है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके भार के 7 से 10% होती है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय है। दोस्तों यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय कहलाता है, अगर 7 से कम होता है तो उसको एसिड बोलते हैं, और यदि 7 है तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है, मतलब उदासीन। ओके, और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। दोस्तों एक वयस्क पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, महिला में पुरुष से ½ लीटर रक्त कम होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यदि पुरुष में 5 लीटर रक्त है तो महिला में 4.5 लीटर रक्त पाया जाएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, मनुष्य के रक्त के 2 भाग होते हैं, या दोस्तों आप ऐसे इसको कह सकते हैं कि मनुष्य का जो ब्लड होता है वो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका रुधिर प्लाज्मा और सेकंड है रुधिर कणिकाएं। ओके, तो दोस्तों पहले हम लोग रुधिर प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। रुधिर प्लाज्मा यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। दोस्तों जो रुधिर प्लाज्मा है ये हल्का पीला, साफ, चिपचिपा, पारदर्शी तरल पदार्थ होता है, अर्थात ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। अगला पॉइंट है, प्लाज्मा में 90% जल का भाग होता है और 10% अन्य पदार्थ होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्लाज्मा में आपके 90% जल होता है और 10% आपके अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ में आपके प्रोटीन, यूरिया, सॉल्ट आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्लाज्मा के कार्य। इसमें आपका पहला पॉइंट है, प्लाज्मा ताप नियंत्रित रखता है। दोस्तों जो प्लाज्मा है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, घाव भरने का काम करता है। प्लाज्मा बॉडी में घाव भरने का काम करता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका रुधिर कणिकाएं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। रक्त का लगभग 45% भाग इनसे बनता है, अर्थात रक्त में आपके 45% रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और 55% प्लाज्मा पाया जाता है। फ्रेंड्स दोनों मिला के आपके 100% हो गए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, यह 3 प्रकार का होता है। रुधिर कणिकाएं फ्रेंड्स 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा है आपका रक्त प्लेटलेट्स। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, रक्त में सबसे ज़्यादा आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी से कम प्लेटलेट्स पाया जाता है और प्लेटलेट्स से कम डब्ल्यूबीसी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं।
मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं गोल तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी या उभयतल होती हैं। फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये गोल तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी या उभयतल होती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। आरबीसी जो है ये गोल तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी उभयतल आकार की है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका रक्त में 90% होती है। फ्रेंड्स, आरबीसी ब्लड में 90% पाया जाता है और जो बाकी 10% बचता है वो आपके प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यदि आपसे परीक्षा में आरबीसी का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम पूछता है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा एरिथ्रोसाइट। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट होता है। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी मृत्यु प्लिया में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी की मृत्यु जो है वो प्लिया में होती है। फ्रेंड्स, कभी कभी आपको प्लिया ना देकर स्प्लीन दे दिया रहता है। प्लिया को स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों दोनों नेम आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। फ्रेंड्स, आरबीसी को प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। परंतु ऊंट, जिराफ, लामा के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों ये अपवाद के रूप में है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। फ्रेंड्स, आरबीसी का लाइफ जो होता है वो 120 दिन का होता है। ओके, अगला पॉइंट है आपका भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी लीवर तथा प्लिया यानी स्प्लीन में होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत तथा प्लिया में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का कलर जो है वो लाल होता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है तो ब्लड में Fe धातु पाई जाती है अर्थात आयरन पाया जाता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका आरबीसी के कार्य यानी आरबीसी के वर्क देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आरबीसी की संख्या किसमें ज्ञात की जाती है या किसमें मापी जाती है तो उसका उत्तर होगा फ्रेंड्स हीमोसाइटोमीटर। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी करता है यानी रेड ब्लड सेल्स करता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोशिकाओं में आरबीसी ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। ओके, अगला पॉइंट है आपका आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। तो फ्रेंड्स ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आरबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है और पीलिया रोग होता है। फ्रेंड्स, एनीमिया रोग में अरक्तता होता है अर्थात ब्लड की कमी आ जाती है और फ्रेंड्स पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस बोला जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला है आपका डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। दोस्तों जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है ये अमीबा के समान और अनियमित आकार की होती है जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ओके, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका रक्त में इसकी संख्या सबसे कम होती है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी रक्त में सबसे कम पाया जाता है और आकार में सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये ब्लड में सबसे कम होते हैं और साइज में सबसे बड़ी होती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम पूछ देता है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका ल्यूकोसाइट्स। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि WBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट्स। ओके, चलिए अगला देखते हैं। केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों जो WBC होती है ये इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आपके RBC में केंद्रक नहीं होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। दोस्तों WBC का लाइफ 3 से 4 दिन का होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। अगला है आपका, WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसकी मृत्यु रक्त में होती है। वाइट ब्लड सेल्स की मृत्यु रक्त में होती है, जबकि आपकी रेड ब्लड सेल्स की मृत्यु प्लिया में होती है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता है। दोस्तों WBC में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये रंगीन होती हैं। दोस्तों WBC वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये कलरलेस होती हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका WBC के कार्य। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इनको शरीर रक्षक कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स को दोस्तों शरीर रक्षक या बॉडीगार्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, घाव भरने का काम होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दोस्तों ये शरीर में घाव भरने का काम भी करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, ये 2 प्रकार की होती हैं। दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स 2 प्रकार की होती है। पहला आपका लिम्फोसाइट, वे श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं। ओके, दूसरा है आपका मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, जो घाव को भरने का काम करती हैं। ओके, तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जो WBC है ये आपकी 2 प्रकार की होती है, एक लिम्फोसाइट होती है, एक मोनोसाइट होती है। ओके, चलिए कर देखते हैं। अगला है आपका WBC की कमी से होने वाला रोग। ओके, तो देखते हैं दोस्तों, यदि वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो कैंसर रोग होता है और HIV होता है। तो दोस्तों ये दोनों नेम आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका पॉइंट, ल्यूकोपीनिया WBC की मात्रा कम होने से पर होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ल्यूकोपीनिया WBC की मात्रा कम होने पर होता है। ओके, जबकि ल्यूकेमिया WBC की मात्रा अधिक होने पर होता है। ओके, तो दोस्तों इसको आप दोनों लोग इस दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्लेटलेट्स। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ब्लड में इसकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। दोस्तों ब्लड में प्लेटलेट्स 4 से 5 लाख पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में प्लेटलेट्स के साइंटिफिक नेम पूछते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका थ्रोम्बोसाइट। ओके, क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु रक्त में होती है। ओके, तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु रक्त में होती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। दोस्तों प्लेटलेट्स का जो लाइफ होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका प्लेटलेट्स के कार्य। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होते हैं ये रक्त को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। प्लेटलेट्स की कमी जब होता है दोस्तों तो चिकनगुनिया और डेंगू होते हैं। ओके, दोस्तों डेंगू एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों इसको अब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि मानव शरीर में ब्लड हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ओके,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।